केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसीएस श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम एक अहम मुद्दे पर आपसे बात करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के अल्पतम मानदेय का। शिक्षा मित्रों का अल्पतम मानदेय इतना कम है कि परिवार का भरण पोषण होना भी मुश्किल हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार ने मानदेय को कुछ बढ़ाया, काफी समय बाद, जो शिक्षा मित्रों के लिए अपर्याप्त है। शिक्षा मित्रों को कहना है कि हम समय से विद्यालय आते हैं, समय से बंद करते हैं और इसके अलावा सरकार हमसे ओवरलोड कम भी लेती है। और सरकार का एक नारा है, समान काम समान वेतन, लेकिन सरकार का यह नारा सिर्फ कागजों में है। हमारे साथ तो बिल्कुल अन्याय हो रहा है। तो अब हम बात करना चाह रहे हैं इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टुआ ब्लॉक के सबसे तेज तर्रार शिक्षा मित्र लालता प्रसाद, आप अध्यक्ष हैं शिक्षा मित्र शिक्षक संघ बस्ती से। बहुत बहुत वेलकम है आपका। आप ये बताएं, जो अल्पतम मानदेय की पीड़ा आप लोग झेलते आए हैं, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश सरकार ने मरहम लगाया है, तो क्या ये मरहम आपके लिए पर्याप्त है? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से 25 जुलाई 2017 को हमारा समायोजन रद्द हुआ। तब से आज तक यानी मार्च 26 तक हम लोगों को अल्पतम 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता था। 1 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हम लोगों का मानदेय 10,000 से बढ़ा करके 18,000 रुपये प्रतिमाह करने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, इससे हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय तल से आभार प्रकट करते हैं। निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक निर्णय से शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर है, लेकिन यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। चूंकि हम लोग 25 वर्ष से सेवा दे रहे हैं, तो हम लोग इस पड़ाव पे हैं। हमारे बहुत से साथी रिटायर हो रहे हैं, किन्हीं का 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, कम लोगों का बचा हुआ है। अब वर्तमान समय में हमको कम से कम समान कार्य के बदले समान वेतन, और हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 50,000 से अधिक शिक्षा मित्र जो कि आपने शुरुआत की है, आगे आप हमारे लिए और बेहतर करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गोरखपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम बाबा प्रेक्षानाथ गृह में लगा था, बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में लगा था प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, उसमें जनपद बस्ती से चयनित होकर के बस्ती जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से हम लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा निश्चित रूप से कि आप लोगों को कुछ चंदा चोर लोग मिल गए थे, तो हमारे शिक्षा मित्रों को पहचान करने की जरूरत है। जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप उनको पहचानिए कि वो अगर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलने जाते हैं तो जो उनका कुर्ता होता है वह बेसिक शिक्षा मंत्री के कुर्ता उनके आगे फीका पड़ जाता है। तो ऐसे अध्यक्षों से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सरकार और शिक्षा मित्र के बीच में जो खाई थी, उस खाई को खत्म करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अभय सिंह जी ने काफी मेहनत करके उस खाई को कम करने का कार्य किया। इसके लिए मैं अभय सिंह जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को मैं आगाह करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग समय को देखते हुए माननीय अभय सिंह जी के नेतृत्व में आप लोग आगे बढ़िए और उनको अपना अगुवा बनाते हुए अपने संघर्ष को जारी रखिए, जिससे हमको समान कार्य के बदले समान वेतन मिल सके। बहुत अच्छी बात आपने कहा, चंदा चोर, तो वास्तव में चंदा चोर ही शिक्षा मित्रों के पतन का कारण बने। सीधी बात, अदालत में एक मजबूत साक्ष्य देने के बदले इन लोगों ने धरना प्रदर्शन पर जोर दिया, सर मुंडन कराने पर जोर दिया, जबकि अदालत सर मुंडन और धरना प्रदर्शन को नहीं मानती, उसको सबूत चाहिए। और एक कमजोर सबूत चंदा चोरों ने पेश किया, अपनी जेब भरा कि ये लाखों शिक्षा मित्रों के आंसू जीवन भर के लिए सूख ही नहीं रहे।
निश्चित है, आपने बहुत कम समय में बड़ी बात कर दी। और चंदा चोर सिर्फ शिक्षा मित्रों में ही नहीं है, ये हर विभाग में आ चुके हैं, जो शासन प्रशासन अदालतों में सीधी बात को जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो कुछ और है हमारे पास चंद्रावती देवी शिक्षा मित्र। तो आप बताएं, ये पीड़ा आपको काफी समय से आप इस पीड़ा को झेल रही हैं, ये जो मानदेय बढ़ा है आपको क्या लगता है, पर्याप्त है? नहीं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाह रहे हैं कि जितना आप बढ़ाए हैं 18,000, उतना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है जीविका चलाने के लिए। और आप बढ़ाए हैं, आपका जो है कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन यह है कि हम लोगों को समान कार्य और समान वेतन की आवश्यकता है। बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह बात शासन तक जाना चाहिए। शासन तक जाने के लिए एक अच्छे प्रतिनिधि की जरूरत है, जो शासन को सीधी बात कहे, आपकी पीड़ा को पहुंचाए। मानदेय की ही पीड़ा नहीं, शिक्षा मित्रों के पास बहुत सारी पीड़ाएं हैं। उनको कोई पेंशन नहीं है, उनकी कोई कटौती नहीं है। और शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब विद्यालयों में ताले लग रहे थे, शिक्षकों का घोर अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। तो शिक्षा मित्रों का चयन हुआ, शिक्षा मित्रों ने विद्यालय चलाया और शिक्षा मित्रों के पढ़ाए हुए तमाम लोग IAS PCS अधिकारी हो चुके हैं। और ये कहना कि शिक्षा मित्र अयोग्य हैं, ये महा गलत है। तो इस तरीके से शिक्षा मित्रों का जो दर्द है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा। ये बात शिक्षा मित्रों में खुशी भी है, लेकिन तकलीफ इस बात का है, जहां वेतनमान अंधाधुंध बढ़ रहा है वहां मानदेय इतना अल्पतम क्यों? ये सवाल शिक्षा मित्रों का नहीं है, पूरे देश के नागरिकों का है, पूरे प्रदेश के नागरिकों का है कि वेतनमान अंधाधुंध और ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ रहा है जो रिश्वत की कमाई खाते हैं। वेतन उनका सीधे बैंक में जमा होता है और वेतन का 2 गुना 3 गुना रिश्वत आता। तमाम प्रकरण ऐसे मिल रहे हैं, रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, विजिलेंस पकड़ रही है। और सरकार अगर मेहनत का शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत मामूली बढ़ा रही है तो ये खुशी की बात तो है, लेकिन इतनी खुशी की नहीं है कि शिक्षा मित्रों का पूरा परिवार खुशहाल हो जाए। तो दोस्तों, देखते रहें KCS समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।